Hi students, welcome in this video. We are going to discuss about adsorption isotherm. आइसोथर्म टर्म इसके पहले भी यूज कर चुके हैं हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में। आइसोथर्म मीन्स अ ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जिस ग्राफ को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट करते हैं उस ग्राफ को कहते हैं आइसोथर्म, और उस ग्राफ का जो इक्वेशन आता है उस इक्वेशन को भी आइसोथर्म कहा जाता है, दैट इज आल्सो आइसोथर्म। तो आइसोथर्म का मतलब है अ ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्क्राइब्स वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर के इंक्रीज होने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसी का स्टडी हम करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के हेल्प से। जैसे देखिए ए एडजॉर्बेंट है और ए एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट जो है दिस इज गैसियस और ए सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है। हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे हम, तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल हैं ये और ज्यादा अक्यूमुलेट होंगे। दिस मीन्स इनका मास जो एडजॉर्बेंट है इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, बट मास ऑफ एडजॉर्बेंट कांस्टेंट होगा। और इसके मास के रेशियो को कहते हैं हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मीन्स x by m, means mass of adsorbent accumulated on unit mass of adsorbent is called extent of adsorption. This means with the increase of pressure extent of adsorption increase होगा। अगर हम प्रेशर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करें तो एक कब तक इंक्रीज हो सकता है, इसकी एक लिमिट होगी। तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली x by m की जो वैल्यू है दिस इज प्रोपोर्शनल टू p पावर 1 by n। n is a constant, its value depend on the nature of adsorbent and nature of adsorbent। यहां पे हम प्रोपोर्शनलिटी कंसीडर कर सकते हैं x by m इक्वल टू k p पावर 1 by n। k इज ऑल्सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, n तो कांस्टेंट था जो नेचर पे डिपेंड कर रहा था, k भी कांस्टेंट है, दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड टेम्परेचर। क्लियर? k और n की वैल्यू नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया क्योंकि ये आइसोथर्म है तो ये स्टडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अब इन दोनों की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये जो इक्वेशन हमको मिलता है इसी इक्वेशन को हम कहते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी का जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका। आप इस इक्वेशन के दोनों साइड का लॉग ले सकते हैं, लॉग के फॉर्म में ये हो जाएगा लॉग x by m इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p। अब इन दोनों इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे x by m means extent of adsorption versus p पावर 1 by n, या वर्सेस p कर लीजिए, वर्सेस p। तो इसका हमको ग्राफ इस तरह से मिलेगा कर्व शेप में।
देखिए यहाँ पे इनिशियली ए आपको प्रोपोर्शनल मिलेगा, मतलब 1/n की वैल्यू 1 होगी। इनिशियली 1/n की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी कि प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर आप प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका जो रिलेशन है वो कम होता जाएगा, यानी कि 1/n की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी। और 1/n की वैल्यू यहाँ पे आके बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जा रहा है। आप कहो कि इस पूरे का इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, पूरा वैल्यू 0 हो जा रहा है, n की वैल्यू 0 हो जा रही है, यानी कि ये पूरी तरह से नेग्लिजिबल हो जा रहा है। क्या नेग्लिजिबल हो जा रहा है? पावर, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। प्रेशर बढ़ाने के साथ भी ये नहीं बढ़ रहा है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आप इसका ग्राफ लॉग के फॉर्म में भी बना सकते हो। तो क्या होगा? log x/m वर्सेस log p। log प्रेशर वर्सेस log एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? ये इक्वेशन देखिए, इक्वेशन देख के आप लोग बता सकते हो कैसा ग्राफ मिलेगा हमको। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस सी होता ना, y इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो c की वैल्यू log k है और mx क्या है? 1/n इंटू log p। आपने log p को x एक्सिस पे ले लिया और y एक्सिस पे क्या है? log x/m। तो जो इंटरसेक्शन मिलेगा ये आपको ग्राफ मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप है यहाँ पे, प्लस c प्लस 1/n, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। तो ये जो स्लोप है ये किसकी वैल्यू है? दिस इज वैल्यू ऑफ 1/n। स्लोप इक्वल टू 1/n एंड इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी इक्वल टू log k। तो आप ग्राफ से log k और 1/n की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k एंड n विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ n, और इस ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहां से हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ k। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ये जो ग्राफ मिलते हैं हमको, इन्हीं ग्राफ्स को हम कहते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आप लोग हेडिंग ले लीजिए, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो हम लोग को दो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ना है। एक लैंगमियर पढ़ना नहीं है हमको, वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के आर्डर को डिस्क्राइब करता है। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। जैसे किसी रिएक्शन के रेट को डिस्क्राइब करना हो तो उसको हम कहते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो एडजॉर्प्शन का रेट डिस्क्राइब करता है विद द प्रेशर, और वहां पे हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन एंड वेरिएशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर। तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को ओनली एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का वेरिएशन पढ़ना विद द प्रेशर, और ये डिस्क्राइब होता है इन द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया यही फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। तो लिखिए आप लोग फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लिखिए, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन
with pressure at constant temperature. Study of variation of extent of adsorption with pressure at constant temperature is known as Freundlich adsorption isotherm. Is known as Freundlich adsorption isotherm. डन। अब आप लोग ये बना लीजिए। यही फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये हो गया फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए ये जो एडजॉर्प्शन हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये क्या है? एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ये एक फिजिकल एडजॉर्प्शन है जिसको फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम किसी सॉल्यूशन में पिगमेंट का एडजॉर्प्शन किसी सॉलिड के सरफेस पे करते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, चारकोल पिगमेंट को एडजॉर्ब कर लेता है। तो चारकोल के सरफेस पे अगर किसी पिगमेंट का एडजॉर्प्शन हो रहा हो तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के वेरिएशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे यहां पे प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना? वैसे ही जब हम एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन पावर 1/n के। कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट, जो एडजॉर्बेंट है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर पिगमेंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन हाई है पिगमेंट की, तो उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होगा, और पिगमेंट की कंसंट्रेशन कम है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी लो होगा। यहां पे भी आप कॉन्स्टेंट रख सकते हो x/m इक्वल टू के सी पावर 1/n। दिस मीन्स ओवरऑल हुआ क्या, हमने P को C से चेंज कर दिया। गैस का एडजॉर्प्शन उसके प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था, और लिक्विड से किसी सॉल्यूट का एडजॉर्प्शन उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और इसका भी आप लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो, लॉग x/m इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग c। ओनली हमने P को C से रिप्लेस कर दिया है। इक्वेशन आप कंपेयर करेंगे तो आपको यही लगेगा कि P को C से रिप्लेस कर दिया गया। आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ में भी वही कंडीशन मिलेगी आपको। आप यहां पे प्लॉट करिए x/m वर्सेस C, तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, जस्ट लाइक दैट। आप प्लॉट करेंगे log x/m वर्सेस log C, तो आपको ग्राफ मिलेगा लाइक दिस। यहां पे भी जो स्लोप होगी, स्लोप की जो वैल्यू होगी इसे आप कहेंगे 1/n, और जो इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी ये होगा log k। यहां भी हम स्लोप के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू, और इंटरसेक्शन के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे k की वैल्यू। यहां भी दोनों कांस्टेंट है। हाँ, यहां पे इन दोनों कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट के, मतलब नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्ब हो रहा है फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूट जो है उसका सॉल्यूशन फेज से एडजॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड के सरफेस पे, तो ये एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे डिपेंड कर रहा था। तो आप जैसे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को से एक्सप्लेन करते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड को, वैसे ही हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को ही मॉडिफाई करके डिस्क्राइब कर सकते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन फेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। समझ में आ गया सबको? अब देखिए ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये 100% परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। क्यों नहीं डिस्क्राइब कर पाता है?
क्योंकि ये रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में कुछ नहीं कहता है। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डज नॉट से एनीथिंग अबाउट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, इट एक्सप्लेन्स ओनली एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विथ प्रेशर, extent of adsorption with concentration, does not say anything about rate of adsorption. Second thing, value of n is constant, but this value also vary with the temperature. ये रियल में कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू वेरी करती है। सेकेंड थिंग देखिए, अगर हम टेम्परेचर को ना भी चेंज करें, एडजॉर्बेंट या एडजॉर्बेंट को चेंज कर दें, तब भी n की वैल्यू चेंज हो जाती है। दिस मीन्स एक कांस्टेंट तब है जब हम किसी पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट के सरफेस पे पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट का एडजॉर्प्शन कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यानी कि ये इसी तीन कंडीशन को अगर हम कांस्टेंट करेंगे तब ये इक्वेशन डिस्क्राइब कर पाएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को। हमको क्या कांस्टेंट करना है, एडजॉर्बेंट सेम लेना है, एडजॉर्बेंट सेम लेना और टेम्परेचर भी सेम लेना है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट के सरफेस पे पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट का एडजॉर्प्शन होता है तो हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड टेम्परेचर पे। इन तीनों में से कुछ भी चेंज करेंगे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसलिए ये परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाता गैस के एडजॉर्प्शन को। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पहला पॉइंट आपको लिमिटेशन में याद रखना है कि इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। सेकेंड थिंग, वैल्यू ऑफ n इज नॉट ओवरऑल कांस्टेंट, दिस वैल्यू कैन चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एडजॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो इसकी वजह से ये परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन को। तो इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को रिप्लेस करने के लिए और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए नेक्स्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आता है जिसे हम कहते हैं लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो दीज आर ऑल अबाउट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।